कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले की छोटी दुकानें, वो लोकल वर्कशॉप्स या फिर वो छोटे छोटे कारखाने देश के लिए असल में कितने जरूरी हैं? तो चलिए आज बात करते हैं भारत के इन्हीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों की, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं। ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, उसकी धड़कन है। देखते हैं कि ये भारत की ग्रोथ के लिए इतने खास क्यों हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32 करोड़। ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें भारत में एमएसएमई सेक्टर से रोजगार मिलता है। मतलब देश की कामकाजी आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा। यही बात इस सेक्टर को हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। और इनका असर सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो एमएसएमईज भारत की कुल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पूरे 30% का योगदान देते हैं। ये हमारी आर्थिक ताकत का एक मजबूत पिलर है जो देश की तरक्की को सही रफ्तार देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, मतलब जो भी सामान यहाँ बनता है, उसमें से 45% हिस्सेदारी इन्हीं छोटे व्यवसायों की है। ये बात उन्हें एक असली पावर हाउस बनाती है जो मेक इन इंडिया की कहानी को जमीन पर हकीकत में बदल रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एमएसएमईज इतने जरूरी क्यों हैं। फिर हम उस मुश्किल सिस्टम को देखेंगे जो उनकी मदद के लिए बनाया तो गया, पर अक्सर उन्हें उलझा देता है। हम जमीनी चुनौतियों, उन्हें सुलझाने की कोशिशों और भविष्य के लिए क्या रोडमैप है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, भारत की आर्थिक रीढ़। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये छोटे बिजनेस सिर्फ इकोनॉमी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी वो नींव है जिस पर देश का पूरा विकास टिका हुआ है। देखिए, ये आंकड़े एमएसएमईज के असर की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जीडीपी का 30%, मैन्युफैक्चरिंग का 45% और भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा। ये नंबर हमें बताते हैं कि ये न सिर्फ घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि दुनिया के बाजार में भारत की पहचान के लिए भी कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये बिजनेस इतने जरूरी हैं, तो फिर असल में प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे उलझ गया। यहाँ हम उस सबसे बड़ी समस्या को समझेंगे जिससे ये छोटे व्यवसाय जूझ रहे हैं, सरकारी मदद की योजनाओं का एक कंफ्यूजिंग जाल। हुआ ये कि समय के साथ अच्छी नीयत से बनाई गई सरकारी मदद की योजनाएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंटी चली गईं। नतीजा 18 से ज्यादा तो केंद्रीय योजनाएं हैं, हर एक का अपना अलग पोर्टल और कई बार तो लक्ष्य भी एक जैसे। इससे एक ऐसा टूटा हुआ और कंफ्यूजिंग सिस्टम बन गया जो इन व्यवसायों की मदद करने के बजाय उन्हें और उलझा देता है। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, स्कीम फ्रैगमेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि योजनाएं मिलकर काम नहीं करती, सब अपनी अपनी धुन में है। और नतीजा, नीति आयोग कहता है कि इस बिखराव की वजह से योजनाओं की कुल क्षमता 20% से भी ज्यादा कम हो जाती है। सोचिए, अगर ये सिस्टम सही से काम करता तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता था। और इस पूरी उलझन का सबसे बुरा असर किस पे पड़ता है? इन व्यवसायों में से 95% सूक्ष्म यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। ये सबसे छोटे और सबसे कमजोर होते हैं, जिनके पास इस जटिल जाल से निपटने के लिए न तो रिसोर्सेज होते हैं और न ही वक्त। तो इस पूरी उलझन का जमीन पर असल में क्या असर होता है? चलिए इन चुनौतियों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस बिखरे हुए सिस्टम की वजह से कौन पीछे छूट जाता है और कौन से मौके हाथ से निकल जाते हैं? यहाँ कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जब सपोर्ट बिखरा हुआ हो तो उसका असर भी कम हो जाता है। दूसरी, सबसे छोटे बिजनेस तक तो इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं पहुंच पाती। तीसरी, केंद्र और राज्यों की योजनाओं में कोई तालमेल ही नहीं होता। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पैसे की कमी, यानी कैपिटल तक पहुंच ना होना। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, 25 लाख करोड़ रुपए। ये वो अनुमानित फाइनेंसिंग गैप है जिसका सामना हमारे एमएसएमईज कर रहे हैं। यही उनके विकास, विस्तार और नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। इतने बड़े क्रेडिट गैप के साथ वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे भी तो कैसे? ये बात इस समस्या का एक इंसानी पहलू हमारे सामने रखती है। ये दिखाती है कि सिस्टम की खामियों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होता है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो ग्रामीण इलाकों में हैं, जो महिलाएं हैं या जो अपने परिवार में बिजनेस शुरू करने वाले पहले इंसान हैं। तो ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब चीजें बदल रही हैं।
इस हिस्से में हम देखेंगे कि सरकार और दूसरी संस्थाएं इस उलझे हुए जाल को सुलझाने और सपोर्ट को आसान बनाने के लिए क्या कर रही हैं, क्योंकि समाधान मौजूद है और उन पर काम भी हो रहा है। यहाँ फर्क साफ दिखाई देता है। पहले क्या होता था, अलग अलग पोर्टल, अलग अलग नियम और ढेर सारी कागजी कार्रवाई। और अब क्या हो रहा है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे प्रयासों से एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। मतलब एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन, योजनाओं से ऑटोमेटिक लिंक और बहुत कम पेपरवर्क। ये इन व्यवसायों के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और हाँ, इसके नतीजे भी अब साफ दिखने लगे हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर कर्ज और बाजार तक पहुंचने में हर एरिया में जबरदस्त तरक्की हुई है। 7.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और 4.5 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा जा चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो ठोस कदम है जो जमीन पर सच में बदलाव ला रहे हैं। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो नीति आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है और भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है। ये वो खाका है जो भारत के एमएसएमई इंजन को सही मायनों में अनलॉक कर सकता है। तो ये है 5 सूत्रीय आगे का रास्ता। पहला, एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जो सब कुछ एक साथ ले आए। दूसरा, सिर्फ पैसा खर्च करने पर नहीं बल्कि नतीजों पर ध्यान देना। तीसरा, क्लस्टर मॉडल को मजबूत करना ताकि एक जैसे बिजनेस एक दूसरे की मदद कर सकें। चौथा, सबसे छोटे उद्यमों पर खास ध्यान देना। और आखिर में ये पक्का करना कि सभी सरकारी संस्थाएं मिलकर काम करें। और आखिर में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक सिंगल पावरफुल डिजिटल सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जो रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट और मार्केट, इन सबको एक दूसरे से जोड़ दे। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो भारत के एमएसएमई लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। और हम इस चर्चा को इसी बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। टेक्नोलॉजी और सही रणनीति के साथ क्या भारत वाकई में इन लाखों छोटे व्यवसायों को उस ग्रोथ इंजन में बदल सकता है जिसकी उसे आज सख्त ज़रूरत है? देश का भविष्य इस सवाल के जवाब पर बहुत हद तक निर्भर करेगा।